पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद में विचार चल रहा है। पृष्ठ 242 242 16वें श्लोक की टीका देखो। विराट का वर्णन चल रहा है। विराट ने सबसे पहले अपना नाम बताया अहम, तो इससे सभी का नाम हो गया अहम। सभी अपनी पहचान अहम करके देते हैं। और ये विराट कौन है, तो कहा कि जिसने विशेष कर्म उपासना किए हैं, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वही विराट समष्टि पंचकोश से तादात्म्य करके अपने आप को परिच्छिन्न मानता है। अहंकार की उत्पत्ति चैतन्य और जड़ दो के मिश्रण से अहंकार की उत्पत्ति बताई। 16वां श्लोक देखो टीका। बहुषु उपासकेषु सत्स्वपि भावनाधिक्याद एक एव सृष्ट्यादौ विराट भवति इत्याह। उपासक बहुत सारे होते हैं। बहुषु उपासकेषु, बहुत सारे उपासकों में जिसने सबसे अधिक भावना की है कि मैं विराट हूँ, मैं विराट हूँ, मैं विराट हूँ, इस प्रकार वो अगले कल्प में विराट बनता है। भावना आधिक्यात, तो उपासना में आगे कौन बढ़ेगा? तो बहुत सारे खड़े हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं। जो सबसे अधिक तादात्म्य करता है अपना जो उपास्य है उसके साथ, वो अगले जन्म में उसको उसका फल मिलेगा। इस जन्म में कुछ दृष्ट फल मिलेगा, मन शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा, विक्षिप्त नहीं होगा, ये सब फल मिलते हैं। लेकिन मुख्य जो अदृष्ट फल है वो अगले जन्म में मिलता है। अगले मतलब जब भी आपका नंबर लगे। एक एव सृष्ट्यादौ विराट भवति, अगली सृष्टि के प्रारंभ में उनमें से केवल एक ही विराट बनेगा, बाकी सब को उनको कुछ कम पदवी मिलती है। फिर बहवोतीत कल्पेन्य आसन्यद्यप्युपासकाः तथापि भावनाधिक्या देक एव विराडभूत। बहवोतीत कल्पेन्य बहवः अतीतकल्पे अन्ये, बहवः अन्ये अतीतकल्पे यद्यपि उपासकाः आसन, यद्यपि हालांकि पूर्व कल्प में, अतीत कल्प में बहुत सारे थे अन्य, सबके सब उपासक थे, उपासकाः आसन। तथापि भावनाधिक्याद एक एव विराट अभूत,
श्लोक को देखते रहो। भावनाधिक्यात, भावना के अधिक प्राबल्य होने से उन सब में से केवल एक ही विराट बनता है। भावनाधिक्यात एक एव। तो ये जैसे देवताओं के भी बहुत सारे अगर इंद्र के लिए मेहनत करते हैं तो उनमें से एक इंद्र बनेगा, बहुत सारे अग्नि की उपासना करते हैं तो एक अग्नि बनते हैं। ऐसे मृत्यु भी, जैसे कठोपनिषद में यमाचार्य ने कहा, तो बहुत सारे लोगों को मृत्यु देवता बनना होगा। वैसे मृत्यु उनको धर्मराज भी कहते हैं, वो भी धर्म का अवतार है। तो किसी को एक को पदवी मिलती है। फिर समझ लाए कि नहीं? कुछ और लेके आए? नहीं, लेके आओ, लेके आओ। आगे देखो, सह यत् पूर्वो अस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पाप्मान औषत तस्मात् पुरुष ओषति हवै स तं यो अस्मात् पूर्वो बुभूषति य एवं वेद इति एतद् व्याचष्टे। सह यत् पूर्वो अस्मात् सर्वस्मात्, पूर्व में जितने थे उन सब से सर्वान् पापमान औषत, जिसने अपने सारे पाप जला दिए, इतने अच्छे कर्म करके और उपासना करके 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 जिसने सारे पाप जला दिए हैं। औषत, पाप मन है औषत। तस्मात् पुरुष ओषति हवै स तं यो अस्मात् पूर्वो बुभूषति। तो उनको सह तम यो अस्मात् पूर्वो बुभूषति य एवं वेद। इसके पहले उनको अस्मात् पूर्व बुभूषति, बुभूषति मतलब जिसने अपने पाप को जलाया, वही बनता है कौन? विराट। य एवं वेद इति एतद् व्याचष्टे। निःशेषेणासुरं पापं दग्धवान् बहुजन्मभिः ततो विराडभूदन्यो प्येवं दग्ध्वा भवेद्विराट् निःशेषेणासुरं पापं निःशेषेण असुरं पापम बहुजन्मभिः कृतम। बहुत सारे जन्मों में जो पहले पाप किया गया है वो सब दग्धवान, जिसने जला दिया। ततः विराट अभूत, इसके कारण वो विराट बन गए। अन्योपि एवं दग्ध्वा विराट भवेत्, बाकी भी जो कोई है वो भी इस प्रकार अपने पाप को जला करके विराट हो जाता है। ये औषत जो बताया है, सर्वान पापमनः औषत, औषधि शब्द जो है ना वो भी इसी से बनता है। औषधि हम बोलते हैं
हिंदी में। उसकी व्युत्पत्ति ऐसे बताते हैं, ओषति दोषान, जो दोष को जला दे, और धत्ते गुणान, और गुण का वर्धन करे। मतलब अभी जो नई नई दवाइयाँ होती है उसमें तो एक दोष तो निकालेगी, वो को कुछ और आ जाएगा, वो कोई गुण नहीं देगी, वो साइड इफ़ेक्ट्स जिसको बोलते हैं। तो हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ कैसी होती है, दोष को भी हटाए और कुछ और वृद्धि करे शरीर में गुण की, इसलिए उसको औषधि, ओषति दोषान, ओष से ओषति जलाना दोष को, और धत्ते गुणान, गुण की वृद्धि कराता है औषध। तो इस प्रकार अन्योपि एवं दग्ध्वा विराट भवेत्, और भी कोई किसी भी कल्प में अगर अपने सारे पाप जला देता है जो पूर्व कर्म में पूर्व जन्म में किए हैं, तो उससे फिर वो विराट बन सकता है। अब इस विराट को भय हुआ उसका वर्णन करते हैं। सो अविभेत तस्मात् एकाकी बिभेति इति अस्य अर्थम वर्णयति। विराट ने देखा कि वो अकेला है, अकेला होने से विराट को भय लगा, सो अविभेत। इसलिए आज भी जो अकेला रहता है उसको भय लगता है। जो विराट को हुआ, जैसे विराट ने पहले अहम बताया, तो हम भी अभी अब सबसे पहले अपनी पहचान अहम करके करते हैं। विराट ने समष्टि पंचकोश से तादात्म्य किया है, हमने व्यष्टि पंचकोश से तादात्म्य किया है। विराट ने पाप को जला के सबसे अधिक पूर्व कल्प में उपासना करके, विराट की उपासना करके विराट बने हैं इस कल्प में। तो जो भी ये करेगा वो भी बन सकता है, या जो आप उपासना करोगे वो आपकी प्राप्ति होगी। फिर यहाँ कहते हैं कि विराट भी जब अकेला था या अकेले थे तो उनको भय लगा। दग्ध पापोप्यनात्मज्ञो देहादावभ्यमन्यते ततः स्वनाशमाशंक्य सोऽविभेदस्मदादिवत् दग्धपापोप्यनात्मज्ञो देहादावभ्यमन्यते ततः स्वनाशमाशंक्य सोऽविभेदस्मदादिवत्। दग्ध पापो अपि, विराट ने पाप तो जला दिए थे लेकिन अज्ञान को नहीं जलाया था। अनात्मज्ञ हैं, तो पाप की निवृत्ति होने पर भी अगर अज्ञान निवृत्ति नहीं हुई है तो देह में आत्मभाव रहेगा, ये बताया। दग्ध पापो अपि अनात्मज्ञ देहादौ अभ्यमन्यते, देह को मैं मानता था। इसका अभ्यमन्यत प्रयोग ठीक होगा, अभ्यमन्यते नहीं, अभ्यमन्यत। ऊपर मात्रा जैसे है नहीं वैसा दिखता है। देहादौ अभ्यमन्यत, अभ्यमन्यत का अर्थ है अभिमान, अभिमानवान, अभिमान करने के कारण। ततः स्वनाशम आशंक्य सो अस्मदादिवत अभिवेद, अपने नाश की शंका करते हुए उसको लगा कि मेरा ही नाश हो जाएगा,
विराट को। अब ये देखो, ये उपनिषद में बताया है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पुराण में कोई कथा आ गई कि भाई ऐसा हुआ। वेद में अगर कुछ कहा है तो इसको ऐसे ही आप अर्थवाद नहीं मान सकते। अगर आपके पास कुछ उसकी प्रक्रिया है तो बात अलग है। तो यहाँ कहा कि 2-3 चीज़ बताते हैं। एक है कि आज भी जब कोई अकेला रहता है तो उसको एक असुरक्षा की भावना होती है। तो इसीलिए ईश्वर का चिंतन कराते हैं, ईश्वर के प्रति भक्ति करवाते हैं हमारे शास्त्रों में, दर्शन में। क्योंकि योगक्षेम जिसको कहते हैं ना, योगक्षेम की चिंता लगी रहती है। मेरा क्या होगा, मैं रहूँगा कि नहीं, मुझे जो चाहिए वो मिलेगा कि नहीं। चाहे दूसरी चीज़ें हों, चाहे मानसिक स्तर पर भौतिक चीज़ें तो मिल जाए। समझो आपको कितने कपड़े चाहिए हम दे देंगे, भोजन चाहिए बोले पराठे खाओ, मिल जाएगा। लेकिन एक असुरक्षा की जो भावना रहती है उसको भी हटाना चाहिए। तो जो जैसे प्रहलाद को देखो, इतनी भक्ति की थी, उसको कभी ये नहीं लगा कि मैं असुरक्षित हूँ। अग्नि में रखा तो बोले कोई इसमें क्या है, पहाड़ के ऊपर। तो कहने का प्रयोजन ये है कि सुरक्षा किसी साधारण स्रोत से नहीं मिलती, उसके लिए बहुत प्रबल एक आलम्बन चाहिए। जैसे समझो किसी के पास आज के ज़माने में किसी को कहा जाए कि अच्छा हम आपको 1 लाख रुपए दे देंगे, आप सुरक्षित हो जाओगे। तो उनको लगा 1 लाख में तो क्या होगा, वो कुछ ज़्यादा नहीं होगा, तो सुरक्षा नहीं मिली। अब उनको कोई कह देगा कि 50 करोड़ दे देंगे, तब उनको लगेगा कि हम सुरक्षित। इसका अर्थ क्या है कि अब बहुत बड़ी चीज़ मिलनी चाहिए जिससे सुरक्षा मिल जाए। छोटी चीज़ से सुरक्षा नहीं मिलती। थोड़े समय के लिए लगता है आज का तो हो जाएगा, फिर कल ये चिंता रहती है। तो इसीलिए ईश्वर की भक्ति जो है ये महत्वपूर्ण होती है। वहाँ से बल मिलता है। आप देखना, जैसे भक्त जिन भक्तों का वर्णन वगैरह हम सुनते हैं, वो सब कुछ छोड़ के ऐसे ही बेफिक्रे रह सकते हैं। भक्त का अर्थ ये नहीं है कि आपको भजन गाने चाहिए, ये भक्ति का एक संबंध ईश्वर से बनना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखो, सारे पाप नष्ट होने पर भी आत्मा का ज्ञान नहीं होने से उनको भय लगा। और जो विद्वान होगा वो उपनिषद में कहते हैं न विभेति कुतश्चनेति। तो यहाँ भय हुआ, क्यों? अपना नाश हो जाएगा ऐसी शंका से, स्वनाशम आशंक्य। टीका में देखो, ततो देहादाव आत्म अभिमानात् सह विराट। देहादि में आत्म अभिमान होने के कारण वो विराट अपने, अब विराट को नाश की शंका हुई। अब कैसे उसका समाधान देखो आगे। इमम अर्थम दृष्टांतेन विशदयति। अब पहले दृष्टांत से उसका वर्णन करते हैं। सृज्यहि कल्पयित्वास्ते तद्भयादाकुलेन्द्रियः एवं नश्वर देहादि प्रतीच्यारोप्य कंपते। सृज्यहि कल्पयित्वास्ते तद्भयादाकुलेन्द्रियः
एवं नश्वर देहादि प्रतीच्यारोप्य कंपते। सृजी अहिम कल्पयित्वा, सृज्यहिम इसका अर्थ क्या है? सृजी, सृजी का अर्थ क्या है? सृजी का अर्थ है माला, स्रक। माला में अहि बुद्धि की कल्पना करने से कल्पयित्वा ते तद्भयाद आकुलेन्द्रियः। ते से आप ले लो तवते, तुम हो सकते हो, ऐसे। आकुलेन्द्रियः इंद्रियां जिसकी आकुल व्याकुल हो जाती है, मन विक्षिप्त हो जाता है भय के कारण। एवं नश्वर देहादि प्रतीच्य आरोप्य कंपते। नश्वर देहादि प्रतीचि, प्रतीचि का अर्थ है प्रत्यगात्मा में। प्रतीचि प्रत्यंत शब्द, प्रत्यक शब्द का ही सप्तमी एक वचन बनेगा, प्रतीचि। नश्वर देहादि, ये जो नाशवान देह इंद्रिय मन बुद्धि समुदाय वगैरह है, उसको आत्मा में आरोप करके कंपते, वो जैसे माला में सर्प का आरोप करके कोई भय करता है, इसी प्रकार अनात्मा में आत्मा में अनात्मा का आरोप करके भय करता है। तद भयात, टीका में तद भयात सृजी कल्पित सर्प भयात दृष्टांत सिद्धम अर्थम दार्ष्टान्तिके योजयति एवं इति। तद भयात का अर्थ है सृजी, माला में कल्पित सर्प के भय से, और दृष्टांत को दार्ष्टान्त में घटाते हैं एवं इसी प्रकार प्रतीचि आरोप्य नश्वर देहादिकम प्रत्यंचम अभिमत्य, ऐसे दिया है अगली पंक्ति में। पता नहीं कुछ छूट गया हो कि क्या। प्रत्येगात्मा में आरोप करके, तो भय का कारण ये है अज्ञान, अज्ञान का जन्य अध्यास, ये भय का कारण है। आगे मंत्र देखो, सह अयम, सह अयम ईक्षांचक्रे यन्मदन्यत् नास्ति कस्मान्नु बिभेमि इति तत एव अस्य भयं वीयाय कस्मात् अभेष्यत् द्वितीयाद् वै भयं भवति इति एतत् स दृष्टान्तं व्याचष्टे। सह अयम ईक्षांचक्रे, सह विराट। अब उस विराट ने ईक्षण करना शुरू किया, सोचना शुरू किया कि मेरे अलावा तो कोई है नहीं, मैं अकेला ही हूँ। तो अगर मैं अकेला हूँ तो मैं किससे भय कर रहा हूँ? सह अयम ईक्षांचक्रे यन मद अन्यन नास्ति, मेरे सिवा अगर कोई है नहीं, कस्मान्नु बिभेमि, तो मैं भय क्यों कर रहा हूँ? इति तत एव अस्य भयम वियाय, इसके कारण उसका भय चला गया। कस्माद् ह अभेष्यत् द्वितीयाद् वै भयम भवति, तो भय क्यों किया? क्योंकि द्वितीय से ही भय होता है।
तो यहाँ तो कोई द्वितीय है नहीं, तो इसलिए भय का कारण उसको नहीं मिला। इसको मंत्र को थोड़ा देखते हैं। सह अयम ईक्षाचक्रे यन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्नु बिभेमेति तत एव अस्य भयं विहाय। कस्माद् ही अभेष्यत् द्वितीयाद्वै भयं भवति। यह है मंत्र, दूसरा मंत्र 1-4-2। 1-4-2 इति एतत् स दृष्टांतम व्याचष्टे। अब उसका यहाँ दृष्टांत बताते। इसमें एक चीज़ मुख्य क्या है, देखो ये दृष्टांत विचार के लिए लिया गया है। अभी मैं इसका विवरण करूं कि थोड़ा आगे जाके करूं? आगे जाके करते हैं। आलोचयेत् सृजस्तत्त्वं भीतिध्वस्त्यै यथा नरः विराडालोचयत् तद्वत् प्रतीचस्तत्त्वमादरात्। आलोचयेत् सृजस्तत्त्वं भीतिध्वस्त्यै यथा नरः विराडालोचयत् तद्वत् प्रतीचस्तत्त्वमादरात्। आलोचयेत् सृजः तत्वम यथा नरः, जैसे पुरुष सृग तत्व को जान लेता है, जिसमें सर्प की भ्रांति हुई थी, वहाँ जब माला को देख लेता है, सृजस तत्वम आलोचयेत, किसके लिए? भीति ध्वस्त्यै, भय का नाश करने के लिए। इसी प्रकार विराट आलोचयत तद्वत प्रतीचस तत्वमादरात्। इसी प्रकार विराट ने आलोचयत, विराट ने आलोचन किया, किसका? प्रतीचः, प्रतीचः प्रत्यगात्मा का। और कैसे किया? बहुत गूढ़ प्रकार से चिंतन किया। तत्वम आदरात्, प्रतीचः तत्वम, उसका आदर से, मतलब एकाग्रता से मन लगा के वहाँ चिंतन किया, तो भय का नाश हो गया। और उसने क्या कहा? मैं क्यों भय कर रहा था और कोई है नहीं, तो उसका भय चला गया। और द्वितीयाद् वै भयं भवति, जहाँ दो होते हैं, ये बहुत बार इसका उदाहरण दिया जाता है, द्वितीयाद् वै भयं भवति, जहाँ दो होते हैं वहाँ भय होता है, यहाँ दूसरा है नहीं, इसलिए भय का कोई कारण नहीं। अपास्त ध्वांतवत, टीका में देखो, श्लोक में देखो, आलोचितं यथा तत्व, अच्छा ऊपर
आलोचयेत इत्यादि नवकेन, नवकेन मतलब 9 श्लोक में अभी 20 से लेकर 28 तक, 20 से 28 तक ये विचार चलेगा। आलोचितं यथा तत्व मपास्तध्वान्तवद् भवेत्। हाँ, अपास्त नहीं, मपास्त। अनन्यानुभवं साक्षात् ददर्शैकात्म्यमात्मनि। आलोचितं यथा तत्त्वमपास्तध्वान्तवद् भवेत्। अनन्यानुभवं साक्षात् ददर्शैकात्म्यमात्मनि। यथा आलोचितं तत्वम अपास्तध्वान्तवद् भवेत्। आलोचितम तत्वम, जब तत्व का साक्षात्कार हो जाता है तो क्या होता है? आलोचितम मतलब अच्छी तरह से जिसका विचार होता है उसको कहते हैं आसमन्तात् लोचनम। आलोचितम मतलब जैसे इसको किसी को देखना है, समझो, आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर सब विचार करना इसको कहते हैं आलोचनम। यथा तत्वम अपास्तध्वान्तवद् भवेत्, तो फिर उसके बारे में जो अज्ञान होता है, जो भी विषय हो उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है। अपास्तध्वांत, ध्वांत मतलब अंधकार, ध्वान्तवद् भवेत्। इसमें दूसरा पाठ है अपास्त ध्वांत तद भवम या अपास्त ध्वांत तद भयम, दोनों पाठ है। अपास्त ध्वांतवत कहो तो अपास्त अंधकार वाला, अपास्तम ध्वांतम यस्य तद अपास्त ध्वांतवत, मतु प्रत्यय करके, ठीक है। और अगर आप अपास्त ध्वांत तद भयम कहोगे, अपास्त ध्वांत अंधकार का नाश मतलब अज्ञान का नाश, अज्ञान के नाश से भय का भी नाश, या अपास्त ध्वांत तद भवम। ये तद भवम पाठ जो है, ये पाठ है सुरेश्वराचार्य जी की वार्तिक का। अपास्त ध्वांत तद भवम कार्यम, कारण के नाश से जो जो उसका कार्य है वो सबका नाश हो जाएगा। और नहीं तो आप कहो कि अपास्त ध्वांत और उसके कारण जो भय हुआ था, भवम या भयम, और अथवा अपास्त ध्वांत वद भवे, तीनों पाठ बिठा सकते हो। व्याकरण अगर आता है तो आप सब बिठा सकते हो, और वेदांत का ठीक ठीक अध्ययन किया है, आप कोई भी पंक्ति कैसे भी लगा सकते हो। आनंद गिरि जी ने मांडुक्य कारिका में, मांडुक्य टीका में कहा है कि जो तत्वज्ञानी है, जिसने सारे वेदार्थ को समझ लिया है, वो किसी भी पंक्ति को घटा देगा। इसलिए इतना मनन चिंतन अलग अलग ग्रंथों का ये सब आवश्यक है। तो शास्त्र में फिर आपको सब पता चल जाएगा कि हाँ ये ठीक है, मतलब जो भी बताया है वो सब सही है ऐसे। लेकिन किसके लिए, किस समय, वो आप अधिकारी के लिए बता सकते हो। फिर आलोचितम यथा तत्वम अपास्त ध्वांतवद भवेद अनन्यानुभवम साक्षात ददर्श ऐकात्म्यम आत्मनि। आत्मा में उसने साक्षात दर्शन किया, किसका? कि मैं एक ही हूँ, और उसका अनन्य अनुभव मतलब किसी अन्य अनुभव से मिश्रित अनुभव नहीं, बिल्कुल
एक ही इसका अनुभव उसने कर लिया, साक्षात ददर्श ऐकात्म्यम आत्मनि। टीका देख लो, अपास्त ध्वांतवत इति। अपास्त ध्वांतवत मतलब अपास्त ध्वांत वाला जो है वो, नष्ट अज्ञानकम इत्यर्थः। अनन्यानुभवम इति स्वप्रकाशम। अनन्य अनुभव का अर्थ यहाँ किया स्वप्रकाश, अपरोक्ष अनुभव। इदम ऐकात्म्यम इति अस्य विशेषणम। ये अनुभव का विशेषण क्या है? ऐकात्म्यम, कि मैं एक ही हूँ, दूसरा यहाँ कोई नहीं है। नहीं होने से कोई अन्य भ्रांति नहीं रही, ऐसे इति अस्य विशेषण। अब यहाँ प्रश्न क्या है कि हम कहते हैं कि अज्ञान निवृत्ति के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए, और यहाँ विराट कोई गुरु नहीं था, ये प्रश्न है। तो बिना किसी गुरु के विराट को ज्ञान हो गया तो व्याप्ति खंडित हो गई, व्यभिचार मिल गया कि बिना गुरु के भी ज्ञान हो सकता है, तो हो गया बस। अब किसी को भी आप कहोगे कि ज्ञान के लिए आपको गुरु के पास जाना चाहिए, तो दृष्टांत किसका देंगे? और विराट को तो ज्ञान हो गया बिना गुरु के, तो हमको भी हो जाएगा। हमको गुरु के पास जाने की क्या ज़रूरत है? ये प्रश्न नैष्कर्म्य में सिद्धि दूसरे अध्याय में उठाया है। जिन्होंने अध्ययन किया है, फ़ोन वाले तो सुन ही रहे हैं, पता नहीं उनको याद है कि नहीं, अगर अध्ययन किया भी है ठीक से कि नहीं, याद है किसी को? मुझे तो कोई ज़्यादा आशा नहीं है कि किसी को याद होगा, लेकिन ये प्रकरण वहाँ उठाया गया था। लगभग सभी ने अध्ययन किया है, लगभग सभी ने तो नहीं। तो वहाँ ये प्रश्न था कि भाई गुरु के बिना ही अगर ज्ञान हो जाए तो आप इतना तत्वमसि महावाक्य, यहाँ कहाँ तत्वमसि वाक्य उपदेश दिया है बताओ? विराट को बिना महावाक्य विचार के उपदेश हो गया, ज्ञान हो गया। और आप सारी वेदांत प्रक्रिया तत्वमसि के ऊपर रखते हो। हाँ स्वामी जी, मुझे भी यही प्रश्न था। प्रश्न तो था, लेकिन वो तो जब प्रश्न उठाया हमने तभी आपको याद आया कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो अब इसका समाधान अभी दे ही देता हूँ, क्योंकि तो इसका अर्थ क्या है कि विराट को पूर्व जन्म में साधना तो की थी, लेकिन उसके साथ तत्व उपदेश भी मिला था, लेकिन प्रतिबंध के कारण वो ज्ञान फलदायक नहीं हुआ। ज्ञान तो था लेकिन उसका फल नहीं मिला था। तो फल नहीं मिलने का कारण ये था कि अभी उस तत्व पर उतना विचार नहीं हुआ था जितना आवश्यक है। जैसे वामदेव ऋषि को भी इसी में आएगा, बृहदारण्यक में ही, ऐतरेय में भी आता है। ऋषि वामदेव को गर्भ में ज्ञान हुआ, ये भी नैष्कर्म्य सिद्धि में इसको भी उठाया है प्रश्न को। वहाँ कहाँ तत्वमसि महावाक्य उपदेश है? बिना महावाक्य के उनको भी ज्ञान हो गया। तो उनका भी यही समाधान है कि पूर्व जन्म में उन्होंने महावाक्य तो सुना था, विचार भी किया होगा, किया ही था, लेकिन कुछ पाप के कारण प्रतिबंध रह गया, तो अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ। फिर जैसे ही मनुष्य जन्म लिया, इस बार इस जन्म में मनुष्य शरीर प्राप्त करते ही वो पाप निवृत्त हो गया। तो इसीलिए गर्भ में ही उन्होंने कह दिया अहम मनुः अहम सूर्यश्च इति,
अहम मनुरभवम सूर्यश्चेति। तो वहाँ प्रतिबंध पाप का रहेगा, और यहाँ प्रतिबंध क्या है, विचार की जितनी आवश्यकता है उतना विचार नहीं हुआ था, क्योंकि पाप तो इनका नष्ट हो गया है कर्म उपासना से। तो एक है पाप की निवृत्ति, दूसरा है विचार। तो यहाँ देखो, आलोचितम शब्द जो है ना, वो इस पर बल देता है। 2 बार दोनों श्लोक में देखो, 20 में भी आलोचयेत, 21 में भी आलोचितम। तो किसका आलोचन करना है? प्रत्यगात्मा जो त्वम पद का लक्ष्यार्थ है, उसका घनघोर चिंतन हो कि 5 कोश से ये विलक्षण है, इसका वैलक्षण्य, और वो मैं हूँ, ये मिथ्या है, इस प्रकार हमेशा जानते रहना। और केवल ऐसे मतलब रटन करने से तो नहीं होता। तो इसी आलोचन करने के लिए शास्त्र में कहते हैं कि आप अलग अलग ग्रंथ का अध्ययन करते रहो। अब यहाँ देखो, प्रमाण ही बताते हैं कि कोई विराट बन सकता है और उनका ज्ञान प्रतिबद्ध हो सकता है, कोई ऋषि बन सकता है, उसका ज्ञान भी प्रतिबद्ध हो सकता है, मतलब प्रतिबंधित होगा कि कुछ न कुछ विघ्न आ सकते हैं। तो हम साधारण मनुष्यों के ज्ञान में तो प्रतिबंध बिल्कुल सरलता से हो सकते हैं। जिसको विराट बनना है उसने कितनी उपासना की होगी, बहुत चिंतन करते हैं। तो इसलिए फिर इस जन्म में शास्त्र चिंतन, जो पूर्व उपदेश था, उसी के चिंतन से भय की निवृत्ति हो गई और अद्वैत का ज्ञान भी हो गया। अब उस समय जिनको गुरु उपलब्ध नहीं है, तो उन्होंने इस मार्ग से ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो वहाँ कहा जाता है कि इनको स्मरण हुआ उपदेश का, लेकिन श्वेत केतु को याद दिलाया गया। वहाँ स्मारण है, स्मरण नहीं है। स्मरण और स्मारण का भेद क्या है? स्मरण मतलब अपने आप याद करना, स्मारण मतलब किसी ने याद करवाया, याद दिलाया आपको। इसलिए अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृति ही लब्धा, मेरी स्मृति आ गई मुझे, आपने मुझे याद दिला दिया भगवान। तो याद दिलाया मतलब पहले से भी एक ज्ञान था, कहीं न कहीं जागृत नहीं हुआ था। तो अभी यहाँ विराट को भी ऐसे ही ज्ञान हुआ अपने आप। उसके पूर्व जो महावाक्य श्रवण किया था पूर्व जन्म में, उसका स्मरण हो गया चिंतन के कारण। अभी 22 प्रत्यज्ञाथात्म्य विज्ञान शिखा प्लुष्ट महातमाः आत्मा शेष पुमर्थोऽयं सोऽमन्यत् ततो विराट प्रत्यग्न शिखा प्लुष्ट महातमाः
सोमन्यत ततो विराट, ऐसे ही। अब जो पूर्व पंक्ति है वो एक पूरा समस्त पद है, उसका समास का विग्रह दिया है टीका में। प्रत्यग्याथात्म्य विज्ञान शिखया प्लुष्टम दग्धम महत्तमो अज्ञानम यस्य इति। प्रत्यग्याथात्म्य विज्ञान शिखा प्लुष्ट महातमाः, महात्मा नहीं है, महातमाः। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं महात्मा, दूसरे होते हैं महातमाः। ऐसे महातमाः होगा, महातमाः महान तमः यस्य स महातमाः, तमस सकारांत शब्द है करके हो जाएगा। जैसे महामनाः, महामनाः आता है ना, महामनाः हमने अभी देखा थोड़े समय पहले, छांदोग्य 6ठे अध्याय में आया था। श्वेतकेतु गुरुकुल से जाके आया, महामनाः अनुचानमानी, अपने आप को बड़ा समझने वाला। ऐसे प्रत्यग याथात्म्य विज्ञानात्, प्रत्यग याथात्म्य के विज्ञान से शिखा, शिखा या शिखी दोनों पाठ है। शिखी अग्नि का एक नाम है, शिखी, क्योंकि उसकी ज्वालाएं ऊपर उड़ती है तो उस ऊपर चोटी जैसा दिखता है ना, ऐसे शिखी। प्रत्यगात्मा के विज्ञान की अग्नि से जिसका महान अंधकार, महान अज्ञान प्लुष्ट, प्लुष्ट विप्लुष्ट मतलब दग्ध हो गया है, जल गया है, उसका नाम हो जाएगा प्रत्यग याथात्म्य विज्ञान शिखा प्लुष्ट महातमाः। महत्तमो अज्ञानम यस्य, महान अज्ञान जिसका है वो जल गया है। और अशेष पुमर्थः, आत्म अशेष पुमर्थः अयम, आत्मा ही अशेष पुरुषार्थ है जिसके लिए आत्मा एक पाठ है, दूसरा पाठ है आपता, वो पाठ और बढ़िया है। आत्मा के बदले आपता, आप्त अशेष पुमर्थ है, जिसने सारे पुरुषार्थ की प्राप्ति कर ली। आप्त अशेष पुमर्थोयम सो अमन्यत ततो विराट, विराट ने समझ लिया मेरा सब काम हो गया, सबकी प्राप्ति मैंने कर ली। क्यों? क्योंकि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं है, तो किसको प्राप्त करने की आवश्यकता है? तो देखो, ये भय का कारण होता है भ्रांति। जैसे ये भ्रांति लगती है, किसी व्यक्ति से भी आपको भय कब लगता है? जब आप उसमें अन्य बुद्धि करते हो कि ये तो कोई दूसरा है, मेरा कुछ छीन लेगा, मेरा कुछ ले लेगा। जब वो अन्य बुद्धि चली जाएगी कि उनको कुछ इससे मतलब नहीं है, आप ही बेकार में चिंतित रहे, आप निश्चिंत हो जाओगे। ट्रेन में जैसे हम लोग यात्रा करते हैं ना, लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं, तो अब अकेले जाते हो आप, आपका सामान पड़ा है, अब आपको जाना है समझो लघु शंका वगैरह, तो आप कह दो कि भाई ज़रा ध्यान रखना। अब वो जो ध्यान रखने वाला है, आप उसको कितने समय से जानते हो? वो भी अभी आए हैं। हाँ, हाँ,
ऐसे भी हो सकता है। 15-20 हज़ार चला गया। है 15,000 के आसपास मोबाइल पर सब आधार कार्ड टिकट सब। देखो साधुओं को छोड़ते नहीं हैं। लेकिन वह द्वितीयाद्वय भयम भवति, तो जहाँ एकता रहती है तो वहाँ कोई भय नहीं रहता। ऐसे सो अमन्यत, ऐसे विराट ने समझ लिया। कहीं आपको ऐसा लगे तो अब भय मत करो, आप जो हो सकता है वो दूसरा कर लो, इंतजाम और क्या। अभी और एक सुंदर श्लोक है, देखो। देहेन्द्रिय मनोबुद्धि भावा भावादि साक्षिणः प्रतीचोन्यत् किमप्यत्र नास्ति कस्माद् बिभेम्यहम्। देहेन्द्रिय मनोबुद्धि भावा भावादि साक्षिणः प्रतीचोन्यत् किमप्यत्र नास्ति कस्माद् बिभेम्यहम्। देह इंद्रिय मनोबुद्धि भाव अभावादि साक्षिणः प्रतीचः। प्रत्यगात्मा जो कि साक्षी स्वरूप में है, कौन है वो? देह इंद्रिय मनोबुद्धि के भाव और अभाव का साक्षी। अब देखो एक सुंदर चीज, देह का तो साक्षी आत्मा प्रकाशन करता है, देह की उपस्थिति का। देह का भाव मतलब देह के होना, देह है साक्षी प्रकाशन करेगा। समझो देह नहीं है, अपना देह नहीं है, वो तो जल्दी पता नहीं चलता, किसी और का समझो, कोई है यहाँ, समझो आज स्वामी जी नहीं आए हैं, तो उनका भाव और उनका अभाव साक्षी प्रकाशित कर देगा कि हाँ इनका अभाव है देह का, तो हो जाता है। हमारे देह का अभाव सुषुप्ति में प्रकाशित होता है। देह का अभाव मतलब देह का अभान, अभाव तो नहीं होता लेकिन भान नहीं होता, तो उसी को अभाव मान सकते हो, क्योंकि जिसका भान नहीं है वो अभाव जैसा ही है। मुझे ज्ञान का भान नहीं है और ज्ञान का अभाव है। घर में कोई चीज़ है, समझो आपको भान नहीं है और वो नहीं है, वो नहीं भान होना वो नहीं होने के बराबर हो गया। देह इंद्रियां, इंद्रियों का भाव, इंद्रियों का होना। अब देखो साक्षी किसके द्वारा इंद्रियों को जानेगा? साक्षी किसके द्वारा इंद्रियों को जानेगा? तो अगर मैं कहूं कि साक्षी किसी इंद्रिय से इंद्रियों को जानेगा, तो आपत्ति क्या आएगी? साक्षी अगर इंद्रिय से, हाँ, साक्षी भी इंद्रिय वाला हो गया। इंद्रिय वाला होने की जरूरत नहीं है। साक्षी इंद्रिय जो है वो करण है, वो करण, जैसे ये करण है, उसका उपयोग कर लिया मैंने और छोड़ दिया। इंद्रिय वाला होने की आवश्यकता नहीं है। फ़ोन में से किसी को कुछ कहना है इस पर, देखो इंद्रियां अगर साक्षी इंद्रिय का उपयोग करके इंद्रियों का भाव जानता है, तो इंद्रिय का अभाव ज्ञान कभी नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि इंद्रिय के अभाव के ज्ञान के लिए उसको इंद्रिय की आवश्यकता लगेगी, तो इंद्रिय का अभाव कभी होगा ही नहीं। तो लेकिन वो जो जिस इंद्रिय की आवश्यकता पड़ती है, समझो मैं इस इंद्रिय से ज्ञान लेता हूँ, तो इसका अभाव मुझे कभी पता नहीं चलेगा। इसी प्रकार मन का भी ले लो। अगर हम कहेंगे कि मन के द्वारा इंद्रियों के भाव अभाव का ज्ञान होता है, ठीक है, फिर मन के भाव का ज्ञान कैसे होगा? अगर मन कर्म बनता है तो कर्ण नहीं बन सकता, और अगर मन समझो कारण भी बन गया तो मन के अभाव के ज्ञान के लिए आपको मन का कारण लगेगा, तो मन का अभाव कभी ज्ञात होगा ही नहीं। तो इसलिए देह इंद्रिय मनोबुद्धि सबके भाव का और अभाव का ज्ञान साक्षी बिना अंतःकरण के, बिना बहिःकरण के प्राप्त कर लेता है। न बाह्यकरण की आवश्यकता है, न अंतःकरण की, साक्षात प्रकाशन करेगा। इसलिए साक्षी साक्षात ईक्ष्यते साधनम विना। देहेन्द्रिय मनोबुद्धि भावा भावादि साक्षिणः प्रतीचः अन्यत किमपि अत्र नास्ति, और कुछ नहीं है उसके सिवा। कस्मादहम बिभेमि, फिर मैं क्यों भय करता हूँ? कहीं साधारण भी भय अगर हो जाता है तो वहाँ भी ये भय नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे क्यों भय हो रहा है? टीका में देख लो, देहेन्द्रिय मनोबुद्धीनां भावा भावादि यस्य तस्य साक्षी यह प्रत्यंग ततो अन्यत। देह इंद्रिय मनोबुद्धि के भाव और अभाव, भावा भावौ आदि यस्य तस्य साक्षी, उसका साक्षी जो है प्रत्यगात्मा, यह प्रत्यंग ततः अन्यत किमपि अत्र नास्ति। अन्यत दूसरी पंक्ति में है, दूसरा शब्द है। आदि शब्दात वृत्ति तद भावा भाव संध्यादिकम गृह्यते। आदि शब्द से फिर वृत्तियाँ और उनका भाव भाव ये सब का ग्रहण किया जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।